असमान जाति पर्याय के प्रमन को रोकने की सामर्थ्य नहीं है मित्रों। फिर आप जगत के द्रव्यों के प्रमन को रोकने की भावना कैसे बना सकते हैं? इसलिए सत्य यह है, न अपनी असमान जाति पर्याय पर पुरुषार्थ करो आप बचाने का, न पर की असमान जाति पर्याय का पुरुषार्थ करो बचाने का, न पुद्गल द्रव की समान जाति असमान जाति पर्याय पर मेरे मित्र पुरुषार्थ करो बचाने का, अपितु जीव द्रव की असमान जाति पर्यायों को जानिए देखिए, पुद्गल द्रव की समान जाति असमान जाति पर्यायों को देखिए जानिए, और मित्र ज्ञाय का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञाय का पुरुषार्थ करना चाहिए, और ज्ञाय का पुरुषार्थ ज्ञाता ही करेगा। ज्ञाय का पुरुषार्थ ज्ञाता ही करेगा। भिन्न पुरुष आपके ज्ञाय का पुरुषार्थ नहीं करेगा। चाहे सुपयोग रूप प्रमन करो, चाहे असु उपयोग रूप प्रमन करो, चक्रे एक क्षण को जो ये जीव अलंग ग्रहण के 20 भंगों में प्रवेश करेगा, आत्मा की 47 शक्तियों में प्रवेश करेगा, 47 नयों में प्रवेश करेगा, तो इसको एक क्षण ऐसा आएगा सब में तटस्थ होकर के मात्र 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 पर्याय पर ही दृष्टिपात करेगा। पंडित जी मित्र समझिए, मात्र मात्र पर्याय पर दृष्टिपात करेगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सुनते जाइए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा समझते जाइए। इस क्षण में आप अपना दिमाग कहीं लगाओ मत। मात्र 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 पर्याय पर ही स्थिर रहेगा। हे मित्र, द्रव पर दृष्टि ले जाएगा, अनंत पर्याय दिखेंगे। सविस्वरूपा अनंत पच्चाया, द्रव्य अनंत पर्यात्मक है, द्रव्य अनंत पर्यात्मक है। पंडित पुत्र, द्रव्य अनंत पर्यात्मक है। एक पर्याय एक द्रव्यात्मक है। समझ में आ रहा है? अनंत पर्याय द्रव्य अनंत पर्यात्मक है, द्रव्य अनंत पर्यात्मक है, पर्याय एक द्रव्य है। एक पर्याय एक द्रव्य है। ये जो जीव द्रव्य मेरा है, वो भूत की दृष्टि से देखिए, भविष्य की दृष्टि से देखिए, अनंत पर्यात्मक है। इस द्रव्य में अनंत पर्याय होंगी, पर एक पर्याय में द्रव्य एक ही रहेगा। अब आपको समझ में आएगा। जितने ज्ञानी जीव समझ रहे हैं, बस आपको मेरे साथ चलना है। द्रव्य से, द्रव्य के आश्रय से मुनि बन के नहीं रह पाएंगे। द्रव्य के आश्रय से श्रावक बन के नहीं रह पाएंगे। पर्याय के आश्रय से तुम मुनि बन के रहोगे।
पर्याय के आश्रय तुम श्रावक बन के रहोगे। ओहो, ये भी एक विषय है। द्रव्य में पर्याय बदल जाएगी। द्रव्य प्रमनशील है, द्रव्य का प्रमन पर्याय है। हम पर्याय में देखते हैं मुनिराज को, एवं भूत नए लगाएंगे, भाव निक्षेप लगाएंगे, सूत्र सूत्र नए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? देखो ध्यान से, मैं मुनि हूं, भाव पर्याय से भाव संयम पर्याय से, द्रव संयम पर्याय से, परिणाम तुम्हारे मुनि के हैं, वे पर्याय हैं। ध्येय मुनि का है, पर्याय है। मुनि के परिणाम के काल में जीव द्रव्य मुनि है। श्रावक के परिणाम के काल में जीव द्रव्य चक्रेश श्रावक है। मित्र के सामने आप जाओगे तो आप मित्र के रूप में दिखोगे। ऋतिक, माँ के पास जाओगे बेटा तो पुत्र के रूप में दिखोगे। ये पर्याय दिख रही है। तेरी माँ ने आज तक तुझे देखा ही नहीं और मेरे गुरु ने मुझे नहीं देखा। ऋतिक, तेरी माँ ने तुझे नहीं देखा और मेरे गुरु ने मुझे नहीं देखा। न तेरी माँ के पास शक्ति है तुझे देख पाए, न मेरे गुरु के पास शक्ति है मुझे देख पाए। और आत्मा अंतर्व्यापक भाव से तो प्रभु के अंदर शक्ति नहीं है कि वो मुझे देख पाए। गुरु को छोड़िए, जो गुरु ने मुझे देखा है वो कभी बालक के रूप में देखा, कभी चुल्लक के रूप में देखा, एलक के रूप में देखा, मुनि के रूप में देखा, आचार्य के रूप में देखा। ये जो कुछ उन्होंने देखा है चक्रेश, क्या देखा? पर्याय को देखा है। यदि ऋतिक की मां भी देख रही है तो बेटा तुझे नहीं देख पा रही है। एक पुरुष पर्याय को देख रही है, बाल पर्याय को देख रही है, युवा पर्याय को देख रही है। द्रव्य को देखने की क्षमता तो द्रव्य में भी नहीं है। आंखों से द्रव्य को देखने की क्षमता तो स्वयं जीव द्रव्य में आंखों से देखने की क्षमता नहीं है। द्रव्य को देखने की आपकी स्वयं की आंखें भी देखेगी, वो असमान जाति पर्याय को देख रही है। और जितना भोग चल रहा है, जितना मित्र वियोग चल रहा है, जितना सहयोग चल रहा है, वो असमान जाति पर्याय के साथ है, जीव द्रव्य के साथ नहीं है। इस गहरे में जब तक प्रवेश नहीं करोगे, द्रव्य की शुद्धि को प्रकट नहीं कर पाओगे। आपको इस तत्व को समझते समय महात्मा विष्णु सागर जी 50 इकाई की गाथा अपने पास रखना, फिर सुनते जाना। दवम पज्या पज्यम दब्बम नत्थि दोनम अनंत भूदा भावा समना प्रोविंती। ध्रुव से रहित पर्याय, पर्याय से रहित ध्रुव नहीं होता है, ऐसा महाश्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है। लेकिन
पर्याय द्रव्य से युक्त हो जाती है। देखो ना, यानी द्रव्यों से रहित पर्याय नहीं होती, पर्याय से द्रव्य नहीं होता है मित्र, फिर भी पर्याय द्रव्य से वियुक्त होती है। पर्याय का द्रव्य के साथ व्यतिरेक भाव है, पर्याय का चक्रेश द्रव्य के साथ व्यतिरेक भाव है, गुण का द्रव्य के साथ अन्वय भाव है, सहभाव है। राकेश पंडित जी, अन्वय पर लक्ष्य रखना चाहिए। राकेश पंडित जी, अन्वय पर लक्ष्य रखना चाहिए। राकेश पंडित जी, व्यतिरिक्त पर भी दृष्टि रखना चाहिए। व्यतिरेक पर भी दृष्टि रखना चाहिए। शुद्ध पर्याय के आलम्बन से जीव शुद्धि को प्राप्त होता है, द्रव्य को गौण करके देखता है, द्रव्य को गौण करके देखता है। जब द्रव्य को गौण करके देखता है तब पर्याय की अनुभूति को प्राप्त होता है। मनुष्य पर्याय की अनुभूति लोगे तो जीव द्रव्य को देख देख कर लोगे कि मनुष्य पर्याय को देख लोगे। ज्ञानी अशोक पंडित जी, हे मित्र, आप अपनी सासू की बेटी को जब देखते हो, जीव द्रव्य को देख के देखते हो कि पत्नी के रूप में देखते हो, और जीव द्रव्य को लेके देखोगे मात्र, तो क्या आप संतान को जन्म दे पाएंगे? जीव द्रव्य को देखोगे ना तो आप संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। आप असमान जाति पर्याय में पत्नी को देखते हो, तब तुमने पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र की उत्पत्ति आपने पत्नी पर्याय को देखा, इसलिए तुम देख कर पाए हो। जिस दिन आप अपनी सासू की बेटी में मात्र जीव द्रव्य को देखोगे, हे मित्र, वहां स्त्री नहीं है, वहां पुरुष नहीं है, वहां नपुंसक नहीं है, चित चित एवं चैतन्य चैतन्य मात्र है। और चैतन्य चैतन्य मात्र को निहारोगे तो मित्र, आप संसार में नहीं रह पाएंगे। जैसे पुत्र की उत्पत्ति के लिए पत्नी पर्याय देखना पड़ती है। अब ठीक स्थान पर चल रहे हैं आप लोग, जितने विद्वान सुन रहे हैं बड़े विवेक के साथ सुनना भाई, नहीं तो ऐसा विषय चल रहा है कि ये तो हिमालय की चोटी की यात्रा है, संभल गए तो पहुंच गए, आनंद लुटोगे, और फिसल गए तो आप जानो। वो व्याख्यान की वो धारा चल रही है इस समय। मित्र पत्नी के रूप में देखोगे तो पुत्र को जन्म दे पाओगे, और पत्नी के रूप में नहीं देख पाओगे तो संतान को जन्म नहीं दे पाओगे। ऐसे जीव द्रव्य को पर्याय में तुम शुद्धता देखोगे, पर्याय में शुद्धता देखोगे, पर्याय में शुद्धता देखोगे, सारी अशुद्ध पर्यायों को और अशुद्ध पर्याय द्रव्य को गौण कर दोगे, तब मेरे मित्र सिद्ध पर्याय की संतान को तुम जन्म दे पाओगे। पर्याय में शुद्धता देखिए, द्रव्य की शुद्धता तुम देख नहीं सकते मित्र। ध्यान में भी 21 अज्ञानी ने कह दिया मैं शुद्ध द्रव्य को ध्यान में देखूंगा। शुद्ध द्रव्य को तुम कैसे पहचानोगे भाई? आप शुद्ध द्रव्य को भी देखोगे तो मित्र आपको शुद्ध पर्याय ही दिखेगी।
कुछ कहना है किसी को? क्या देखोगे ज्ञानी? शुद्ध पर्याय देखोगे। अट्वी कंबीला सीधी उदचा अट्टकुदा किच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। वो कौन, कैसा सिद्ध? अशरीरा जीव घड़ा, अशरीरी जीव चैतन्य पिंड ज्ञान घन से युक्त आत्मा जो है वो शुद्ध द्रव व्यंजन पर्याय है। शुद्ध द्रव व्यंजन पर्याय है। द्रव व्यंजन पर्याय को ही जीव देखेगा। निराकार सिद्ध भगवान, निराकार सिद्ध भगवान का ध्यान करोगे, यही तो पर्याय है। क्यों समझ में आ रहा क्या? निराकार सिद्ध परमात्मा यही तो पर्याय है। आप ध्यान में भी कल्पना करोगे सिद्धों की, तो क्या कल्पना करेंगे आप? प्रश्न मेरा आपसे ये। बिना आकार के, बिना इत्तम भूत के, बिना संस्थान के मित्र आप जीव पुद्गल के बारे में विचार क्या करेंगे? निराकार भी आकार है, निराकार भी आकार है। निराकार नहीं है भगवान, अमूर्तिक है। सब सुन रहे हो यार? कुछ बोल ही नहीं रहे भाई आप लोग। निराकार नहीं है परमेश्वर, अमूर्तिक है। भगवान निराकार नहीं है, सिद्ध परमात्मा निराकार नहीं है, अमूर्तिक है। निराकार नहीं है। चक्रेश भाई आप जैसा पंडित सोच रहा है निराकार नहीं है सिद्ध परमेश्वर। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि जो लोग बेचारे आज तक सोच नहीं पाए, वे निराकार निकारकारी बोलते रहे, उन्हें ज्ञान ही नहीं है आगम का। बे परमेश्वर सिद्ध भगवान निराकार नहीं, अमूर्तिक है। मित्र, स्पर्श रस गंध वर्ण जहां पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। मूर्तिक नहीं है भगवान, साकारम ज्ञानम, ज्ञान शरीरी आत्मा। और जो सिद्ध परमात्मा है वो पुरुषाकार है। आत्मा कैसी है? पुरुषाकार है, निराकार का है, पुरुषाकार है। वो तो अंतिम शरीर से किंचित न्यून है, सिद्ध परमात्मा, इसलिए पुरुषाकार है, निराकार नहीं है। ज्ञान से भी साकार है, पुरुषाकार से साकार है, अमूर्तिक है, पुद्गल पिंड भूत नहीं है। इसलिए मित्र अमूर्तिक है, अब पुद्गल पिंड को आप आकार कह रहे हो, इस अपेक्षा से निराकार है।